बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 5 हमने टॉपिक करना है एक लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा एंड व्हाट आर डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स। तो सबसे पहले जो इसका पहला पार्ट है, व्हाट इज इनकोडिंग ऑफ डाटा। ये डाटा की इनकोडिंग क्यों की जाती है, ये होती क्या है, डाटा को इनकोड करना कंप्यूटर के लिए ज़रूरी क्यों होता है। तो पहला पार्ट है ये हम करते हैं। दूसरा पार्ट इसका है कोडिंग स्कीम की जो टाइप्स हैं। तो व्हाट इज मेंट बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा। तो एक टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कराया था डाटा टाइप वाला, जिस दिन लॉन्ग क्वेश्चन हमने किया था उसी दिन मैंने एक टॉपिक आपको कराया था, हाउ इज डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे किस फॉर्म में होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 एंड 1 को, डिजिटल फॉर्मेट को, बाइनरी फॉर्मेट जिसे कहते हैं, 0 एंड 1। तो ये इनकोडिंग ऑफ डाटा क्या है, चूंकि कंप्यूटर हर डाटा को उसकी सिर्फ एक ही जबान है जिसे वो समझता है 0 एंड 1 को, इसके अलावा किसी चीज को नहीं समझता। तो जो भी डाटा हम कंप्यूटर में इंटर करेंगे उसे 0 1 में कन्वर्ट करने को इनकोडिंग ऑफ डाटा कहेंगे। कि जो भी डाटा, चाहे वो डाटा की जो भी टाइप है, टेक्स्ट डाटा है, उसको जब हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसे 0 1 में कन्वर्ट करने के अमल को कहेंगे इनकोडिंग ऑफ डाटा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म। डाटा इनटू बाइनरी, बाइनरी को हम डिजिटल फॉर्मेट भी कह सकते हैं। बाइनरी और डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड इनकोडिंग ऑफ डाटा। डाटा को 0 1 में कन्वर्ट करने के अमल को इनकोडिंग ऑफ डाटा कहेंगे। अब ये इनकोडिंग जरूरी क्यों है, एक अंडरस्टैंडिंग का एक क्वेश्चन आ सकता है कि डाटा को इनकोड क्यों किया जाता है, व्हाई डाटा इज इनकोडेड, क्यों इनकोड किया जाता है, क्यों जरूरी है इनकोड इसलिए किया जाता है। इसका आंसर यही है, कंप्यूटर सिर्फ समझता है 0 एंड 1 को, सिर्फ कंप्यूटर समझता है 0 एंड 1 को। इसके अलावा कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। तो हमने जो भी डाटा कंप्यूटर में एंटर करना है, वो चाहे मैनुअली हो चाहे ऑटोमेटिकली, वो लाजमी 0 1 में कन्वर्ट होगा तब वो कंप्यूटर में जाएगा। अगर 0 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, तो जाहिर बात उसमें कोई एरर होगा, वो कंप्यूटर पे डाटा डिस्प्ले नहीं हो सकता। तो डाटा को बाइनरी फॉर्म में 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के अमल को इनकोडिंग ऑफ डाटा कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म। अब कोडिंग स्कीम्स क्या है, किन स्कीम्स के तहत डाटा कन्वर्ट होता है, कुछ ओल्ड है कुछ अभी न्यू है। कोडिंग स्कीम्स ये टोटल 4 स्कीम्स हैं। यहां पर BCD, EBCDIC, थर्ड है ASCII, फोर्थ यूनिकोड। वन बाय वन इन स्कीम्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले BCD, इनमें 2-3 बातें हर कोडिंग स्कीम में हमने याद रखनी है। स्टैंड फॉर क्या है, कितने बिट्स वाली ये कोडिंग स्कीम है और कितने कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं, कितने कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करती है। तो पहली कोडिंग स्कीम है BCD। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD stands for binary
कोडेड डेसिमल। ये एक ओल्ड कोडिंग स्कीम है, 4 बिट्स वाली कोडिंग स्कीम थी ये। और जब ये कोडिंग स्कीम थी, टोटल 16 कैरेक्टर्स कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किए जा सकते थे। इसका स्टार्ट हम स्टैंड फॉर से लेंगे। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। इट इज अ 4-bit कोडिंग स्कीम एंड इट कैन ओनली रिप्रेजेंट 16 डिफरेंट कैरेक्टर्स। 4 बिट्स का क्या मतलब है कि हर कैरेक्टर इसमें 4 बिट में रिप्रेजेंट होता था। 4 बिट, 4 बाइनरी डिजिट में, 1 2 3 4, या इस तरह से हो सकती है इसकी वैल्यू। तो मैक्सिमम जब ये कोडिंग स्कीम थी कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में मैक्सिमम टोटल 16 कैरेक्टर्स आ सकते थे। अगर इसके हम डिफरेंट सेट बनाए, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0, इस तरह के डिफरेंट सेट बनाए तो वो मैक्सिमम पॉसिबल 16 सेट बन सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल इसमें 16 कैरेक्टर्स आ सकते थे, 16 से ज्यादा कैरेक्टर्स इसमें मौजूद नहीं थे। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, नई नई कोडिंग स्कीम्स आई, तो कंप्यूटर में कैरेक्टर्स और भी आना शुरू हो गए। कुछ ग्राफिकल जो कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, वो भी आना शुरू हो गए। तो सेकंड कोडिंग स्कीम है EPC DIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड, E for extended, B for binary, C for coded decimal interchange code। ये इसका स्टैंड फॉर है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब ये इससे थोड़ी BCD से थोड़ी एडवांस कोडिंग स्कीम है, और ये थी 8 बिट्स वाली। ये कोडिंग स्कीम 8 बिट्स, इसका मतलब इसमें हर कैरेक्टर को 8 बिट में प्रेजेंट किया जा सकता है। 8 बिट में कैसे, 0 0 0 0, 8 0 आ गए, या 8 1, या 1 0 0 0 0 1 1 0, इस तरह से। तो हर कैरेक्टर 8 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जब बिट्स ज्यादा हुए तो जाहिर बात है फिर कैरेक्टर सेट भी ज्यादा हो जाएंगे। तो 8 बिट वाली कोडिंग स्कीम की टोटल ये 256 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकती थी। इसमें डिफरेंट 256 कैरेक्टर्स आ सकते थे, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स इसमें आए फॉर एग्जांपल। और ये कोडिंग स्कीम इसके एक MCQ में बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा कि ये अमूमन मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, जो बड़े चैप्टर नंबर 2 में, उसमें मैंने इसका जिक्र भी किया था जब क्लासेस हमारी चल रही थी। सर्वर कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम। ये कोडिंग स्कीम अमूमन मेन फ्रेम कंप्यूटर पे यूज होती है, मेन फ्रेम। और हम जो यूज कर रहे हैं वो वाले माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में अमूमन ये कोडिंग स्कीम इस्तेमाल होती थी। थर्ड ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange। मैंने EPC का बताया मेन पॉइंट कि ये कोडिंग स्कीम अमूमन मेन फ्रेम कंप्यूटर पे इस्तेमाल होती थी। थर्ड जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका स्टैंड फॉर, शुरू में जब ये कोडिंग स्कीम बनी तो ये 7 बिट्स वाली थी। 7 बिट में हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता था। तो 7 बिट में 128 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। 7 बिट वाली कोडिंग स्कीम में टोटल मैक्सिमम 128 कैरेक्टर्स हमें डिस्प्ले हो सकते हैं। तो ये इनफ नहीं थी, कुछ ऐसे ग्राफिकल सिंबल थे जो इसमें नहीं आ सकते। फिर इसे थोड़ा अपडेट करके 8 बिट्स में कन्वर्ट किया गया। इसमें फिर हर कैरेक्टर 8 बिट में आता था, जिस तरह ये मैंने बताया कि 8 बिट में 8 बाइनरी डिजिट्स में। तो 8 बिट्स में आकर ये टोटल 256 कैरेक्टर्स
इसमें आ सकते थे, रिप्रेजेंट हो सकते थे। इसकी अमूमन मैं कई बार आपको एग्जांपल भी दे चुका हूँ। 9th में फर्स्ट ईयर के जो लैंग्वेजेस के टॉपिक हैं उनमें, और 9th की बुक में चैप्टर नंबर 6 के एंड पे, 6 या 5 के एंड पे पूरा टेबल भी बना हुआ है जिसमें 7 बिट वाली जो ASCII ये जो कोडिंग स्कीम है इसके सारे कैरेक्टर और साथ कोड लिखे हुए हैं। अब इनकोडिंग कैसे होती है? फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू है 65। ASCII कोडिंग स्कीम के अंदर कैपिटल ए को जो कोड मिला हुआ है, जो वैल्यू मिली हुई है वो है 65। अब 65 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। 65 का ले LCM, ये 7 बिट में, 8 बिट में वो पूरा मैंने प्रोसीजर बताया हुआ है कि 8 बिट में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक 0 इजाफी ऐड किया जाता है। तो 8 बिट में ए की वैल्यू आ गई। तो अगर कोडिंग स्कीम ASCII हम यूज कर रहे हैं तो उसमें जब हम ए लिखते हैं तो ए कंप्यूटर को तो नहीं पता ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। कंप्यूटर में ABC ये कन्वर्ट होते हैं बाइनरी फॉर्म में, 0 एंड इनकोडिंग होती है, जो भी डाटा हम एंटर करते हैं उसकी इनकोडिंग। तो जब भी हम ए लिखेंगे ए की वैल्यू 8 बिट में ये वैल्यू होगी। इसका मतलब कंप्यूटर में ए की हैसियत नहीं है। कहीं पर अगर ये लिखा हुआ है तो इट मींस इट इज इक्वल टू ए। यहाँ पर जो वैल्यू टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई है वो ए है। तो जो भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे कामा है, चाहे क्वेश्चन मार्क है, जो सिंबल्स हम पढ़ रहे हैं, जो नंबर्स हैं, जब ये कंप्यूटर में जाते हैं तो ये 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कोडिंग स्कीम बहुत फेमस रही है पर्सनल कंप्यूटर्स पे। तो अभी इसको रीप्लेस दिस कोडिंग स्कीम, जब ये वाली ASCII कोडिंग स्कीम थी, कंप्यूटर में सिर्फ रिप्रेजेंट हो सकते थे इंग्लिश के अल्फाबेट्स A to Z, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, कोई सिंबल्स वगैरह, बस लिमिटेड कैरेक्टर्स थे। लेकिन अभी जो इसे रिप्लेस किया है वो 4th कोडिंग स्कीम है यूनिकोड। इसको यूनिवर्सल कोड भी कहा जा सकता है। यूनिकोड इससे बड़ी कोडिंग स्कीम, बड़ी कैसे? इसमें हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है। ये 16 बिट कोडिंग स्कीम है। 16 बिट्स के अंदर हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें कितने आ सकते हैं? 65,536 कैरेक्टर्स। इट कैन रिप्रेजेंट 65,536 कैरेक्टर्स। तो जब ये वाली यूनिकोड आई तो इसने अब इसको भी रिप्लेस कर दिया है ASCII को। अब इसमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट्स नहीं बल्कि उर्दू भी आ गई, उसके भी जितने कैरेक्टर्स हैं उनको भी कोड मिल गए, फारसी भी आ गई, हिंदी भी आ गई, चाइनीज जो ज़बान है उसके भी जितने कैरेक्टर्स हैं उन सबको कोड मिल गए। इसका मतलब अब उर्दू का हर कैरेक्टर, अरबी में जो हम ज़ेर ज़बर पेश इस्तेमाल करते हैं उनको भी कोड मिल गए। जब उनको कोड मिल गए इट मींस वो फिर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, और अगर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें कोड मिला हुआ है, तो वो कंप्यूटर पे हमें डिस्प्ले भी हो सकते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। सिर्फ तरतीब से आप अगर इसे याद करें तो इसके जो टोटल कितने बिट्स रिप्रेजेंट करेंगे, वो डाटा जो भी कैरेक्टर होगा वो कितने बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, और कितने कैरेक्टर्स शो किए जा सकते हैं। BCD 16 कैरेक्टर्स, इसमें मैक्सिमम 16 ही आएंगे, 16 से ज़्यादा इसमें नहीं आ सकते। पुरानी कोडिंग स्कीम है ABCD 8 बिट 256 कैरेक्टर, ASCII शुरू में 7 बिट थी, 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती थी, और बाद में फिर इसे अपडेट करके 8 बिट किया गया जो 256 कैरेक्टर पे रिप्रेजेंट करने लगी। फिर लास्ट है यूनिकोड, 16 बिट वाली कोडिंग स्कीम है, 65,536 कैरेक्टर्स ये रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट
इस चैप्टर में ज़्यादा आपकी ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, लेकिन इन्हीं लॉन्ग के अंदर से ही शॉर्ट कैसे बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल BCD पे शॉर्ट नोट आ जाए, या व्हाट इज मेंट बाय एनकोडिंग ऑफ डाटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो ज़्यादातर तकरीबन 8-10 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन अलग से अगर हम लॉन्ग से हट कर जो शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे मोटे टॉपिक, उनको अगर इससे हट कर करें तो टोटल 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो कल हम 4 जो इसके अगले टॉपिक हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल, एसिंक्रोनस एंड साइंक्रोनस ट्रांसमिशन, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम करेंगे। बुक रीडिंग लाजमी किया करें। ऑनलाइन लेक्चर आपने सुन लिया, घर में एक दफ़ा लेक्चर सुनने के बाद बुक खोलें, उसमें 2 बार उस टॉपिक को अगर आप रीड कर लें तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये टॉपिक दोबारा अगर हम पढ़ाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है जब आप लॉकडाउन के बाद आए तो 2-3 माह के बाद आपके एनुअल पेपर्स का शेड्यूल आ जाए, तो उसमें फिर प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि बार बार आपको रिक्वेस्ट की जा रही है ऑनलाइन लेक्चर्स लाजमी सुने, इसमें आपका टाइम सेव होगा। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।